बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ दो टिप्स शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने एक 2.5 इंच जो है वो पट्टी कटिंग की है। ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि आपने हमें सिलाई कोर्स, फ़्रॉक कोर्स और बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, लेकिन छोटे छोटे टिप्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें ताकि हम जब सिलाई करें तो हमें कोई मसला ना हो। तो मैंने सबसे पहले ये जो पट्टी कटिंग की है, इस पट्टी को मैंने सेंटर में एक इस तरह से क्रीज़ बना लिया है और उसके बाद आपने उस क्रीज़ के साथ साथ बिल्कुल दोनों साइड से इसको फ़ोल्ड कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ और आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें ताकि जो टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो आपको समझ भी आए। ठीक है, तो जब आप भाग जाती हैं तो फिर आपको क्या समझ आएगा। तो अगर वीडियो आपने क्लिक किया तो फिर वीडियो को अंत तक ज़रूर देखा करें ताकि आप कुछ सीखें और आपको कोई फ़ायदा भी हो। तो देखें, अब मैंने इसको ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है और थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा है तो मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। ये तकरीबन 5 से 6 इंच की पट्टी है जो मैंने इसको फ़ोल्ड करने के बाद ये बनी है। तो सेंटर में आपने इसको ऐसे निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद आपने इसको सेंटर में सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगाई है और सिलाई लगाने के बाद देखिए सेंटर में मैंने सिलाई लगाई है और फिर मैंने इसको इस तरीके से इसकी शेप बना दी है। ठीक है, ये एरो की शक्ल में हमारे पास एक पीस तैयार होने वाला है क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं तो इस तरह के पीसेस अक्सर हम तैयार करते हैं डिज़ाइनिंग के लिए। तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। तो अब देखें, आपने इसको क्या करना है। अक्सर मैंने देखा है कि पहले हम लोग इसको ये जो एरो की शक्ल में हम पीस कटिंग करते हैं, पहले हम इसको चेपी पे कटिंग करते हैं, फिर इसको चिपकाते हैं, फिर इसको पलटते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होती है और वो इतनी ख़ास सफाई भी नहीं बनती। लेकिन जैसे अब मैंने इस पट्टी को कटिंग किया और सेंटर में सिलाई लगाई है और फिर उस सिलाई को मैंने ऐसे फ़ोल्ड किया तो ये एक एरो की शक्ल जो है वो बन गई है। अब आपने एक कागज़ लेना है और जितना आपके पास ये पीस है जो अभी हमने कटिंग तैयार किया है सेंटर में सिलाई लगा के, उसको और अखबार को या कागज़ ले लें या अखबार ले लें। तकरीबन ये मैंने इसके जो मेरे पास ये एरो का पीस है, इसको मैंने इसके बराबर ही तकरीबन 1 से 1.5 इंच बस आपने इसको एक्स्ट्रा रखना है। इस तरीके से सेंटर में आप निशान लगा लें स्केल के साथ या इंची टेप के साथ भी लगा लें। अगर नहीं भी लगाएंगी तब भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर आपने इसको क्या करना है, जिस तरीके से ये नीचे की तरफ निशान लगा हुआ है ऐसे आपने इसको निशान लगाना है। ये देखें, अब मैं इसको सेंटर से ऐसे कट कर रही हूँ। अगर आप कटिंग ना भी करें तब भी ठीक है, लेकिन मैं इसे कटिंग करके ही लगाऊंगी। अगर आप मुश्किल आपको हो रही है और आप नहीं सीखने वाली हैं तो फिर आप इसे कटिंग ना करें। तो ये देखें, अब ये इसके अंदर जो है वो बिल्कुल फिट हो चुका है। ठीक है, और आपने अब इनको ऐसे बिल्कुल बराबर रखना है, अलग अलग नहीं इसको लेके जाना। जो साइड से हमारे पास कागज़ बचेगा उसे हम बाद में कटिंग कर देंगे। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से जब आपने इसको लगाना है तो सिलाई लगाने के बाद ये इस तरह लगेगा जैसे आपने इसे चेपी बुकरम पर बनाया है। ठीक है, हालांकि ये हमारा कागज़ पर बना होगा लेकिन इसकी शेप जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। अब ऊपर से आपने इसको सिलाई लगा देनी है। इसको कॉमन पिन के साथ या आपके पास अगर गिलू है उसके साथ सेट कर लें या फिर सुई से इसको कच्चा कर लें और ऊपर से आपने इसको किनारे किनारे की सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने अब सिखाया है, तो किनारे की सिलाई लगाने के बाद आपने इसको साइड से कटिंग कर देना है। तो ये हमारा टिप्स नंबर 1 जो है वो कंप्लीट है। अब टिप्स नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे एक्स्ट्रा पीसीज हैं और आप अपने बच्चों के लिए फ़्रॉक सिलाई कर रही हैं तो आजकल जो है पॉकेट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। बेबीज़ की फ़्रॉक पर पॉकेट बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे कुछ बहनों ने सवाल किया कि आप भी हमें पॉकेट बनाने नहीं आते, कुछ ऐसा तरीका बताएं कि कम से कम कपड़े में हम पॉकेट बनाकर लगा सकें। तो मेरे पास ये एक्स्ट्रा पीसीज है। देखिए, एक साइड से इसकी नोक जो है वो बनी हुई है। ठीक है, और दूसरी साइड से इसको मैंने एक तरफ की लंबाई जो है वो ज़्यादा है और सेंटर से इसको नोक बनी हुई है। तो इसको मैंने कुछ नहीं करना, कटिंग नहीं करना, इसी तरीके से आपने एक पीस और ले लेना है। ठीक है, अब मैं इसमें से 2 पॉकेट्स बनाऊंगी। ये तकरीबन इसकी जो लंबाई है वो 7 से 8 इंच होगी। तो एक पॉकेट जब आपने तैयार करना है तो वो 4 साढ़े 4 इंच का तैयार करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका बेबी जो है वो थोड़ा बड़ा है तो फिर आप पॉकेट जो है वो अपनी शर्ट के फ़्रॉक के हिसाब से भी लगा सकती हैं। मैं सिर्फ आपको आइडिया बता रही हूँ कि आपने पीसेस में से कैसे पॉकेट बनानी है। तो सिंपल सी और बहुत ही आसान। अब ये देखें, मेरे पास यहाँ से कपड़ा कम था तो मैंने इसको जोड़ लगाकर पूरा कर लेना है। तो अब ये दोनों पीसेस जो हैं वो बिल्कुल बराबर हैं और एक साइज़ के हैं। अब आपने साइड से इनको सिलाई कर लेना है। ठीक है,
लेकिन ऊपर वाली साइड से आपने इनको सिलाई नहीं करना। तो अब ये देखें सिलाई हो चुके हैं, मैंने इनको 2 पीसेस बना लिए हैं इनके, ठीक है। एक तरफ हल्की सी नोक है और एक तरफ जो है वो बिल्कुल गुलाई बनी हुई है। अब मेरे पास ये पाइपिंग जो है वो मैंने कटिंग की हुई है 1 से तकरीबन 1.5 इंच की। तो आपने इनको इस तरीके से लगाना है, ठीक है, 3 साइड पर। और जो हमारी खुली वाली साइड है उस पर भी हम इसको लगाएंगे। उल्टी साइड से आपने इसको फोल्ड करके लगाना है और सीधी साइड पे आपने इसको पलट देना है। तो आपने जब 3 साइड पर पाइपिंग लगानी है तो उसके लिए आपने पट्टी जो है वो इक्वल रखनी है, बिल्कुल बैलेंस में हो। और जब ऊपर वाली साइड पे लगानी है तो उसके लिए आपने पट्टी को अलग से कटिंग करना है, ठीक है। तो चारों साइड पर इसकी पाइपिंग को हमने बनाना है, फिर इसको सीधी साइड पर पलट देना है। और 2 डोरियाँ आपने सिलाई कर लेनी है, या बारीक पाइपिंग जैसे हम सिलाई करते हैं वो कर लें, या फिर इसके अलावा जैसे मैंने ये देखें 2 डोरियाँ जो हैं वो बनाई हैं। मैं इसे आप मशीन से लगा लें, लेकिन मैं फ़िलहाल आर्जी तौर पर आपको सिर्फ समझाने के लिए इसे सुई से ही लगा रही हूँ, ठीक है। तो बहुत ही आसान सिंपल सा पॉकेट है, आप बना लेगी। क्योंकि अभी आप नए सीखने वाली हैं इसलिए मैं आपको आसान सी टिप्स बता रही हूँ, ताकि आप पहले हल्का फुल्का काम सीखें, उसके बाद फिर डिज़ाइनिंग जो है वो हम आपको अच्छे डिज़ाइनिंग वाले पॉकेट भी बाद में सिखाएंगे। लेकिन मेरे बिगनर जो हैं वो अभी नहीं सीख रहे हैं तो उनको मुश्किल होती है, थोड़े जो टेक्निकल डिज़ाइन होते हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप हमें सिंपल चीज़ें सिखाएं ताकि सिलाई का में हमें मुश्किल ना हो। तो ये देखें, अब इस तरीके से आपने इनको लगाना है और एक टांका आपने जो है वो इस पर लगा देना है। उसके बाद आप इस पर बटन लगा लें या कोई खूबसूरत सा बटरफ्लाई बनाकर वो भी लगा लें। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।